मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि गन मियोंग को किस करने ही वाला था। तभी मियोंग बेहोश हो जाती है और गन पूरी रात उसका ध्यान रखता है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि गन सो रहा था और मियोंग गन के लिए एक नोट छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और जब मियोंग अपने स्टूडियो में जाती है तब डैनियल वहाँ उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि मियोंग कल रात से ही अपना फोन नहीं उठा रही थी और उसे उसकी चिंता हो रही थी। पर मियोंग डैनियल को ये नहीं बताती कि वो गन के साथ थी। वो बस कहती है कि बारिश की वजह से वो वहाँ से निकल नहीं पाई और क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी इसलिए उसकी आंख लग गई। दूसरी तरफ जब मिस्टर ताक गन के ऑफिस में जाता है तो वो देखता है कि गन रो रहा था और वो गन से कहता है कि उसे पता है कि उसे मियोंग की चिंता हो रही है। तब गन कहता है कि वो चाहता है कि वो उसके लिए मियोंग के स्टूडियो का एड्रेस पता करे। फिर हम देखते हैं कि डैनियल मियोंग को शॉपिंग के लिए ले जाता है और वो दोनों एक जैसे शूज खरीदते हैं। और जब वो वापस जा रहे थे तब गन उन दोनों को देख लेता है, क्योंकि वो मियोंग के स्टूडियो के बाहर ही था और वो मियोंग के लिए बहुत सारी दवाइयाँ और विटामिन लाया था। पर डैनियल और मियोंग को साथ में देखकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि योंग जियोन को अपनी मॉम से मिलवाता है और उसे बताता है कि जियोन उसकी गर्लफ्रेंड है, पर उसकी मॉम जियोन को एक्सेप्ट नहीं करती। फिर डैनियल अपने फ्लैट में जाता है और वो देखता है कि सारा और उसकी मॉम की बहस हो रही थी, क्योंकि सारा को पता चल गया था कि उसकी मॉम गन से मिलने गई थी और वो अपनी मॉम से कहती है कि अगर वो गन से दोबारा मिली तो वो उसे मरा देखेगी। पर उसकी मॉम कहती है कि वो उससे ऐसे बात कैसे कर सकती है और वो चाहती है कि वो अपनी टीचिंग जॉब छोड़कर दोबारा बैलेट ज्वाइन कर ले। पर सारा कहती है कि वो अपनी जॉब से खुश है और वो बैलेट ज्वाइन नहीं करेगी। तब उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और सारा वहाँ बैठकर रोती है। तब डैनियल उसके पास जाता है और कहता है कि क्या वो उसके साथ आइसक्रीम खाने चलेगी। और जब वो आइसक्रीम खा रही थी तब डैनियल उससे पूछता है कि क्या वो और गन अभी भी साथ हैं। पर सारा कहती है कि वो और गन बस फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती और उसे पता है कि गन उसके पास वापस नहीं आएगा और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ताक और योंग मियोंग को कुछ और मटेरियल्स देने जा रहे थे। तभी गन उन्हें रोकता है और कहता है कि अगर मियोंग को मटेरियल चाहिए तो उसे खुद यहाँ आना होगा और अगर उनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए तो वो उन्हें ही इसका जिम्मेवार समझेगा। और गन ये सब सिर्फ मियोंग को बुलाने के लिए बोल रहा था। और जब मियोंग वहाँ आती है तब गन उससे कहता है कि उसे भी उसके साथ ही बैठना होगा, क्योंकि इसमें उसकी कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और वो नहीं चाहता कि ये लीक हो जाए, इसलिए वो अपना काम कर सकती है और वो बस वहाँ बैठा रहेगा। फिर गन मियोंग के लिए वो सब दवाइयाँ, विटामिन और मिनरल्स लाता है जो वो मियोंग को देना चाहता था और उससे कहता है कि अगर वो कमजोर महसूस करे तो वो उन्हें खा सकती है। और वो बैठ जाता है और मियोंग को देखता है, पर उसे देखने की वजह से मियोंग कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी और वो गन से कहती है कि वो उनके डॉक्यूमेंट्स लीक नहीं करेगी और क्या वो यहाँ से बाहर जा सकता है, क्योंकि उसके यहाँ होने की वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। और गन वहाँ से चला जाता है और जब मियोंग अपना काम खत्म करके वहाँ से जाती है तो वो जैसे जैसे चलती है वैसे वैसे वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और उसके लिए लिफ्ट भी अपने आप खुल जाती है, क्योंकि ये सब गन ने उसके लिए प्रिपेयर किया था कि उसे अंधेरे में डर ना लगे। और बाहर उसके लिए एक टैक्सी भी तैयार थी। अगले दिन मियोंग दोबारा गन की कंपनी में डॉक्यूमेंट्स चेक करने आती है और उसने सारे डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू कर लिया था, जिससे गन पैनिक हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब वो मियोंग को दोबारा नहीं बुला सकता। और मियोंग कहती है कि आज वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर लेगी और 2-3 दिन में उसे ड्राफ्ट भेज देगी। फिर गन मियोंग की मॉम के रेस्टोरेंट में जाता है और इस बार वो खाना खाता नहीं बल्कि पैक करवाता है और उसे कंपनी में ले जाता है ताकि वो मियोंग के साथ खाना खा सके। और खाना देखते ही मियोंग को पता चल जाता है कि ये उसकी मॉम की रेस्टोरेंट का खाना है और वो बहुत गुस्सा होती है और गन से कहती है कि उसने उसे कहा था कि अब वो उसकी मॉम से कभी ना मिले और वो कभी दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझता, बस वो ही करता है जो उसे ठीक लगता है। तब गन कहता है कि जिस मॉम को वो प्रोटेक्ट करना चाहती है वो कभी उसकी भी मॉम बन गई थी, तो वो उसे उसकी मॉम से मिलने से मना क्यों कर रही है। और तब मियोंग चुप हो जाती है और कहती है कि वो अकेले ही खाना खा सकता है। और वो योंग जयानी गन को मैसेज करती है और गन के फोन की रिंगटोन बजती है और जैसे जैसे वो मैसेज कर रही थी वैसे ही गन के फोन की बेल बज रही थी और घबराहट में गन गलती से मियोंग को फोन कर देता है। और जब मियोंग फोन उठा लेती है तब गन भागकर वॉशरूम में जाता है और योंग जब बनकर मियोंग से कहता है कि अभी वो बहुत बिजी है और वो उसे बाद में फोन करेगी। और जब गन वापस जाता है तो वो देखता है कि मियोंग डैनियल से बात कर रही थी और वो उसे पिक करने आने वाला था। अगले दिन हम देखते हैं कि डैनियल ने मियोंग के लिए फ्रांस से उसकी एक पेंटिंग मंगवाई थी जो उसने अपने काम की शुरुआत में बनाई थी। और जब वो उसे खोलती है तब वो देखती है कि वो गन की पेंटिंग थी जो उसने गन को भूलने के लिए बनाई थी और उसमें उसकी हार्ट वाली कैंडी की रेफरेंस भी थी। और रात को गन योंगजा बनकर मियोंग को मैसेज करता है और उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है। तब मियोंग कहती है कि वो कुछ डिजाइन बना रही है पर उसका काम ठीक नहीं जा रहा और वो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से करना चाहती है पर वो डिजाइन नहीं बना पा रही है।
तब गन कहता है कि वो उसे एक एडवाइस देना चाहता है कि आज वो अपनी एज को भूल जाए, और जब वो उससे बात करता है तो वो उसे बहुत यंग एज की लगती है, और जब वो उससे बात करती है तो उसे अपने बचपन के एक दोस्त की याद आती है। और गन उससे कहता है कि वो एक लड़की को जानता था जो बड़े चश्मे पहनती थी और खुद को सबसे कम समझती थी, और उसकी बात सुनकर म्योंग को अपने पुराने दिन याद आ गए थे। और गन उससे कहता है कि वो लड़की बहुत सुंदर थी और उसका दिल बहुत नाजुक था, और वो सबकी मदद करती थी और वो सबसे अलग थी। और एक लड़की सबसे ज्यादा सुंदर तब होती है जब उसके पास कोई ड्रीम होता है जिसे वो पूरा करना चाहती है। तब म्योंग कहती है कि वो समझ गई कि उसे क्या करना है। फिर म्योंग अपने डिजाइन पर काम करना शुरू कर देती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ताक गन को बताता है कि म्योंग ने उनकी एडवर्टाइज के डिजाइन कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए उसने आज उसे कंपनी में बुलाया है ताकि वो उससे बात कर सके, और वो भी यहाँ आने वाली है। और उसकी बात सुनकर गन बहुत खुश हो जाता है। तभी सारा वहाँ आती है और गन से कहती है कि वो उसके साथ लंच करने आई है, पर गन कहता है कि उसकी एक बिजनेस मीटिंग है, इसलिए वो उसके साथ लंच नहीं कर सकता। और जाते हुए वो बाहर म्योंग से मिलती है और वो दोनों बात करने कैफे में जाते हैं। और सारा म्योंग से कहती है कि उसने उसकी गन की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के बारे में सुना है, और क्योंकि वो गन के साथ काम कर रही है इसलिए उसे चिंता हो रही है। तब म्योंग कहती है कि वो उसकी चिंता समझती है, क्योंकि अगर वो उसकी जगह होती तो वो भी यही सोचती, और क्योंकि अब उनका प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है इसलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और म्योंग सारा के गले में वही चैन देखती है जो उसने रेस्टोरेंट में देखा था जब गन उसे वो पहना रहा था। फिर म्योंग अपने डिजाइन गन को दिखाती है और गन को वो पसंद आते हैं, और वो म्योंग से कहता है कि वो अपनी मार्केटिंग टीम को इसके एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए बोलेगा, और वो पूरी होने के बाद उनका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। और कुछ दिनों के बाद उसकी टीम एडवर्टाइजमेंट बना लेती है और सबको वो एडवर्टाइजमेंट बहुत पसंद आती है और सब म्योंग की तारीफ करते हैं। और जब म्योंग वहाँ से जाती है तब गन उसे रोकता है और कहता है कि उसके प्रोजेक्ट के खत्म होने की खुशी में वो उसे डिनर की ट्रीट देना चाहता है। पर म्योंग कहती है कि आज वो अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में फैमिली डिनर कर रही है क्योंकि आज मीका का बर्थडे है। तब गन म्योंग से पूछता है कि दिचुल कैसा है, जो मीका का बेटा है जिसकी डिलीवरी गन ने की थी। और म्योंग कहती है कि वो ठीक है और अब उसे जाना चाहिए। तब गन कहता है कि वो उसके काम से बहुत खुश है और उसका शुक्रिया करता है, और म्योंग वहाँ से चली जाती है। पर जब वो रास्ते में थी तो वो देखती है कि वो दिचुल का गिफ्ट स्टूडियो में ही भूल गई है, और वो वापस स्टूडियो जाती है और वो डैनियल को फोन कर देती है कि उसे आने में देर हो जाएगी क्योंकि वो दिचुल का गिफ्ट स्टूडियो में भूल गई है। और क्योंकि डैनियल उसकी मॉम के रेस्टोरेंट में ही था इसलिए वो सबको बता देता है कि म्योंग देर से आएगी। दूसरी तरफ गन म्योंग के स्टूडियो में खेतों की पेंटिंग लेकर जाता है क्योंकि वो चाहता है कि म्योंग अकेली फ्रांस वापस ना जाए और खेतों उसके साथ रहे। और जब वो वहाँ जाता है तो वो वहाँ अपनी पेंटिंग देखता है और उसमें बनी वो हार्ट कैंडी भी देखता है, और उसे पता चल जाता है कि ये उसकी पेंटिंग है जो म्योंग ने उसकी याद में बनाई है। पर तभी म्योंग वहाँ पहुँच जाती है और वो गन से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, और वो गन के हाथ में खेतों की पेंटिंग देखती है और उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि गन ही योंगजा है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्य एवरीवन।